स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनुभव स्पष्ट क्लासेस में। आज हम एक विशेष टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं हिंदी में पढ़ा होगा। अक्सर आप पढ़ते हैं लेकिन आप इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि रा के भी क्या रूप होते हैं। तो हाँ जी, आपने सही सुना है, रा के भी अपने क्या होते हैं रूप। रा भी कई भागों में टूटकर बना होता है। हमने आपको हिंदी में छंद नाम का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें भी आपको दिक्कत जाएगी, बैठमाला भी जाएगी। तो उसके लिए हमने छोटी सी आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई है जिससे आपके राग के कौन कौन से भेद होते हैं, कितने प्रकार का होता है, सब इस वीडियो में अपन कंसेप्ट वाइज पूरा समझेंगे। पहले अपन शुरू करते हैं राग के रूप। तो अपन शुरू करते हैं राग के रूप। पहले मैं आपको बता दूं कि राग कितने प्रकार का होता है। तो अगर अपन बात करें तो राग मुख्य रूप से कई भागों में बटा होता है। एक राग आपने सुना होगा जिसे बोलते हैं अपन सामान्य राग, इसका नाम है सामान्य राग। ध्यान देना हमारी बातों को। एक राग कौन सा कहलाता है जिसे अपन बोलते हैं सामान्य राग यानी नॉर्मल राग। एक राग कहलाता है, आपने देखा होगा जी इस तरह से, हम सब बताएंगे आपको जी कहाँ पर यूज होगा, क्यों होता है, ये सब अपन देखेंगे। पहले अपन देख ले कि कौन कौन से राग होते हैं। तो एक राग का रूप होता है जिसे बोलते हैं सामान्य राग। एक राग इस तरह से आपने देखा होगा, जैसे आप लिखते हो कार्य, क्या लिखते हो कार्य, तो जी भी क्या है एक राग। लेकिन इस राग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रेफ राग। राग का भी कौन सा रूप कहलाता है, रेफ राग। एक राग आपने सुना होगा, जैसे आप लिखते हो यहाँ पर क्रम, तो क्रम में भी ये क्या है राग। तो इस राग को कहा जाता है पदेन राग। ये राग का कौन सा रूप होता है, पदेन। तो एक राग आपने देखा जिसे बोला जाता है सामान्य राग, एक राग आपने देखा जिसे बोला जाता है रेफ राग, और एक राग आपने देखा जिसे बोला पदेन राग। अब आपने एक राग सुना होगा, आपने अक्सर लिखा होगा, जैसे आप लिखते हो ट्रक, ठीक, आप लिखते हो ट्रैक्टर, तो उसमें भी आपको ये राग है। लेकिन आपको हम एक चीज बता दें, ये राग नहीं है, बोलते आप राग है राग, लेकिन ये मिलकर किससे बना, पदेन राग से। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज बताना, हलंत कहाँ पर लगाते हो किसी व्यंजन में, कभी भी स्वर में हलंत नहीं लगता। तो हमने जैसे का लिखा, ध्यान रखना, तो आपने इस तरह से लिखा, तो जी राग का कौन पदेन रूप, अरे समझ रहे हो। जैसे इधर लिखा तो आप इस राग को लिख दिया, तो जी राग का कौन सा रूप हुआ, तो जी राग का अगर अपन बोले तो अलग से कोई प्रकार नहीं होता है। जैसे आपने टा लिखा तो टा में जी राग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, हम जी भी आपको बताएंगे। तो जी क्या है, जी क्या है पदेन राग। इधर आपने जी क्या लगा दिया, हलंत, तो जी हलंत कहलाता है जब भी वर्ण पर और व्यंजन में हलंत लगता है इस तरह से। तो पदेन राग में ही हलंत लग जाता है तो वह यह रूप धारण कर लेता है। यानी अपन बोल सकते हैं कि जो ये राग होता है ये पदेन का ही एक रूप होता है। अब अपन समझते हैं इन सभी को एक एक करके होता क्या है वास्तव में, और क्यों इसका हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। तो अपन शुरू करते हैं। अपन ने देखा कि राग के प्रकार, अब राग का पहला प्रकार देखते हैं सामान्य रूप। तो राग का जो सामान्य रूप होता है, जैसे आप लिखते हो, कुछ अपन एग्जाम्पल भी सहायता से समझते हैं। जैसे आपने लिखते राकेश, ठीक है, जैसे आपने एक शब्द लिया रजनीश, समझना आप हमारी बात, यहाँ पर देखना। अब पहले हम आपको एक चीज बता दें, जो जी राग होता है ये हमेशा होता है स्वर सहित। अब जी क्या होता है, स्वर सहित। यहाँ पर देखना, जो सामान्य राग हमेशा होता है ये होता है स्वर सहित। स्वर सहित का मतलब क्या है कि व्यंजन के साथ क्या इंक्लूड है, स्वर है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा राग, क्या लिखा राग। आप सभी जानते हैं स्वर व्यंजन में क्या अंतर रहता है। व्यंजन को अपन स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं लेकिन स्वर को उच्चारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, अर्थात स्वर को बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन को उच्चारित करने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आ, इसको आप बोला तो उच्चारण सिर्फ आ का ही निकला, इसलिए ये स्वर रखा। अगर अपन ने बोला ई क्या है, अगर आपको पहचानना है कि स्वर है तो दूसरे तरीके से कैसे पहचानेंगे, ये आप जानते हो, आ से आह तक स्वर होते हैं और हमने आपको वर्णमाला में बताया है। यहाँ पर देखना, तो ई बोला तो कोई अन्य उच्चारण निकला, नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि ई क्या होता है अपना स्वर, और स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन हमने बोला अगर का, तो का जैसे उच्चारण किया, तो यहाँ पर देखना आप, एक मिनट थोड़ा सा,
लेकिन जैसे हमने का उच्चारण किया तो का को उच्चारित करने के लिए इसमें क्या छुपा हुआ है, अंत में क्या बोला, आ, काहे का उच्चारण मतलब आ का, इसलिए हम बोलते हैं कि व्यंजन को बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो का को जैसे हमने इसको सहायता किसने दी, स्वर ने, तो जी हो जाता है आधा। तो आधा कैसे होता है, किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगा इसका मतलब वो वर्ण आधा है, और आधा है तो उसको सहायता भी देगा, तो सहायता देने वाला जो पीछे वर्ण होता है वो क्या होता है, स्वर। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो रा होता है इसका सामान्य रूप जी हमेशा होता है स्वर से, मतलब इस रा में क्या छुपा हुआ है, तो रा में क्या छुपा हुआ है, आ। इस रा का जब आप उच्चारण करते हो तो रा, और जी किससे मिलकर बना, बड़ा आ से, और जब इसमें बड़ा आ इंक्लूड हो गया तो जी बन गया पूरा रा। तो हम बोल सकते हैं कि जो सामान्य रा जिसमें भी लिखा होता है वो स्वर सहित होता है, इसलिए इस रा का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन देखते हैं, चर्चा करते हैं अपन दूसरी रा के बारे में। अभी हमने समझा सामान्य रा जो हमेशा स्वर सहित होता है, स्वर सहित मतलब उसमें स्वर छुपा हुआ है, तभी तो वो क्या है, स्वर सहित है। अब एक रा अपन दूसरा पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, रेख रा। रेख रा कैसा बनता है आप सभी जानते हो, इस तरह से, अरे ठीक है ना। तो अपन चर्चा करते हैं रेख रा के रूप में रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये क्या होता है, स्वर सहित होता है कि स्वर रहित होता है, ये सब जानकारी यहाँ पर अपन देख रहे हैं। अपन कोई एग्जाम्पल लेते, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कार्य, ध्यान से देखना, कार्य लिखा, इसमें किस रा का प्रयोग हुआ है, रेख रा। किस रा का प्रयोग, रेख रा का। इसे अगर अपन वर्ण विच्छेद करें तो वर्ण विच्छेद क्या होगा, थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वर सहित, सहित का अर्थ तो जानते, उसके साथ जुड़ा होता है स्वर। स्वर रहित का अर्थ क्या होता है, रहित मतलब उसके साथ जुड़ा नहीं है। तो वर्ण विच्छेद करते हैं, आप सभी जानते हैं। अगर अपन इस का की बात करें तो ये व्यंजन है, और व्यंजन है तो क्या लगाया, हलन। अब इसको पीछे कौन इसकी सहायता करता है, तो पीछे आने वाला हमेशा व्यंजन की सहायता कौन करता है, स्वर। तो इसकी सहायता कौन कर रहा है, बड़ा आ। अरे समझ रहे हो, इसलिए का और बड़ा आ से मिलकर ही क्या बनता है, बड़ा का। आगे अपन देखें, अब जैसे ही आपने कार्य बोला, सुनना हमारी बात, जैसे ही आपने कार्य बोला तो एक चीज तो अपन समझ गए कि जो या के ऊपर रा है ये रेख रा है। अरे ठीक है ना। तो इन दोनों में या और रा में कौन पहले आ रहा है, तो जब हम उच्चारित करेंगे तो समझ जाएंगे पहले कौन आएगा इन दोनों में, का के बाद रा की या तो रा, क्योंकि हम कार्य कभी कभी कैसा भी लिखते हैं इस तरह से। अरे समझ रहे हैं हमारी बात, इस तरह से लिखते हैं तो हमेशा आगे कौन आ रहा है, रा। तो हमने क्या लिखा, रा। अब एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो ये रा होता है ये हमेशा आधा होता है। तो रेख सामान्य रा हमेशा पूरा होता है, लेकिन जो रेख रा होता है किसी भी वर्ण के ऊपर वो हमेशा आधा होता है। और आधा है पहले से ही, तो इसे और आधा नहीं कर सकते, यानी इसकी सहायता कौन नहीं करेगा, स्वर। अगर कोई चीज पहले से ही आ गई है तो उसे कौन सहायता देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन पूरी है, उसे आधा करना है तो उसका पीछे आने वाला स्वर उसकी सहायता दे देता है। इसलिए अपन ने देखा का पूरा था, इसे आधा किया, आधा किया, अब उच्चारण किया तो काय का उच्चारण मिला, बड़ा आ का। तो हमने का और आ मिलकर ही बड़ा का बनता है। अब रा की बात आई तो रा क्या होता है, आधा। तो आधा ऐसे और आधा नहीं कर सकते, यानी जैसा लिखा है वैसा ही सही है। फिर क्या है, या क्या है, व्यंजन। इसलिए हम क्या लगा यहाँ पर, हलंत। हलंत लगाया तो इसकी पीछे आने वाली सहायता कौन करेगा, आ। तो जिसका क्या होता है, वर्ण विच्छेदन। तो हम अब एक चीज यहाँ पर समझे कि जो रेख रा होता है ये किसी वर्ण के ऊपर लगता है। अरे जैसे अपन ने लिखा मुर्गा, ठीक है ना, लेकिन ये होता क्या है, इस गा के ठीक पहले ही इसका उच्चारण होगा, और ये हमेशा होगा कैसा, आधा। तो हम एक चीज समझते हैं कि आप समझ गए हो कि सामान्य रा हमेशा स्वर सहित होता है, लेकिन जो रेख रा होता है ये स्वर रहित होता है। आप यही चीज समझ गए तो आगे आपके सभी टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। तो सामान्य रा क्या होता है, स्वर सहित, लेकिन रेख रा क्या होता है, स्वर रहित। कैसा होता है, स्वर रहित। तो चलते हैं अपन द्वारा से जो अपना तीसरा रा है जिसे अपन ने नाम दिया था पदेन के रूप में रा का प्रयोग। तो ये पदेन के रूप में किस तरह से रा का प्रयोग होता है, और ये कैसे हम किसी, जैसे हमने देखा वर्णमाला में बावन वर्ण है। अरे समझ रहे हैं, बावन वर्ण से हम कहाँ पर इसका प्रयोग करें, ये हमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है समझने में। तो हम इसको समझते हैं कि किन वर्णों में इस रा का प्रयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसका यूज क्या है, ये स्वर सहित है कि स्वर रहित है, ये सब जानकारी अपन पदेन रा के रूप में समझते हैं। तो आप सभी
इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों के कंसेप्ट बहुत मजबूत हो सके। क्योंकि हम जानते हैं इस रा के बारे में आप बहुत कम ही जानते होंगे, तो चैनल को ठोक कर दम से लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपन पदेन रा के रूप में रा का प्रयोग किस तरह से होता है एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर लिखा प्रश्न, क्या लिखा है प्रश्न, आपने देखा ग्रह, जैसे आपने देखा क्रम, तो ये जो रा दिख रहा है ना नीचे ये पाई, इसे बोलते हैं अपन पदेन रा। कौन सा? तो एक चीज क्लियर हुई कि इस रा को जो नीचे लगा होता है किसी भी वर्ण के नीचे एक डंडी के रूप में, उसे बोला जाता है पदेन रा। अब इसे लगाए कहां पर? तो आप हमेशा याद रखना जो भी वर्ण पाई के रूप में रहता है, पाई मतलब खड़ी पाई, अरे समझ रहे हैं? जैसे ग्रह लिखा तो इसमें ये क्या है खड़ी पाई, तो इधर क्या लगता है इस रा का प्रयोग। जैसे अपन ने क्रम लिखा तो ये क्या है पाई, तो इधर क्या लगा पदेन। जैसे आपने प्रश्न लिखा तो इधर क्या है रा। तो हमेशा ये पदेन जो रा होता है वो खड़ी पाई वाले वर्णों में लगाया जाता है। अब ये कैसा होता है ये अपन को समझना है, आधा होता है कि पूरा होता है। तो हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, कंसेप्ट ध्यान से सुनना। हिंदी वर्णमाला में एक नियम चलता है, और नियम क्या है कि जब भी ये पदेन रा हो, ध्यान से सुनना, किसी भी वर्ण के नीचे लगा होता है तो अभी आपको पूरा दिख कौन रहा है। जैसे हम यहां से एक एग्जाम्पल लेते, क्रम, ये रा क्या है पदेन रा। ये तो आप जब समझ गए कि कहां पर लगाएं, जहां पर खड़ी पाई होती है वहीं पर इस रा का प्रयोग होता है। आगे हम बताएंगे और यहां पर देखना, तो अभी आपको आधा क्या दिख रहा है पदेन रा, पूरा क्या दिख रहा है कम। अब नियम क्या है हिंदी में, जब भी वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्णों को अलग अलग करेंगे, तो जो पूरा दिखता है वो हो जाता है आधा, और जो आधा दिखता है वो हो जाता है पूरा। वो आधा वर्ण हमेशा पहले आता है। अरे समझ रहे? जैसे आप जानते हो प्यार का पहला अक्षर आधा होता है। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं प्यार, प्यार का आधा वर्ण हमेशा आधा होता है, इसलिए तो हमेशा आगे लिखा जाता है। तो इस कंसेप्ट से ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर आधा क्या है रा, लेकिन दिख कौन रहा है पूरा का। अब जो आधा है वो पूरा हो जाएगा, जो पूरा है वो आधा हो जाएगा, आधा हमेशा पहले आता है। अब आप हमें बताना ये पदेन रा का में लिखा है, का पूरा है तो कैसा हो जाएगा आधा। अरे कैसा हो जाएगा आधा, तो इसको अपन पहले आधा है से और आधा कर सकते नहीं, तो इसलिए इसमें क्या लगा हलंत। पूरा क्या है इसमें रा, ये पूरा है इसमें हलंत लगा दिया। अब पूरा है तो इसकी सहायता करेगा, और सहायता कौन करता है हमेशा आ। स्वर कोई नहीं है तो हमेशा उसकी सहायता कौन करता है छोटा आ। फिर क्या है माँ, माँ पूरा है तो इसकी सहायता कौन करेगा, कुछ नहीं है तो छोटा आ। बस ये इसका क्या होगा वर्ण विच्छेदन। तो अब हम ये समझते हैं कि आप एक चीज समझे कि जो पदेन रा होता है वो स्वर सहित होता है। क्या होता है स्वर सहित, क्योंकि ये क्या जो पूरा होगा वो स्वर सहित होगा, जो आधा होगा वो स्वर रहित होगा। जैसे आपने रेखा देखा तो रेखा आधा था इसलिए ये क्या है स्वर रहित, और ये क्या है रा पूरा इसलिए ये क्या है स्वर सहित। तो हम इतनी चीज समझते हैं कि आप जिन दोनों में अंतर समझ पाए, वो आप कहां पर इसे लगाओगे तो जहां पर भी आपको खड़ी पाई नजर आएगी, खड़ी पाई जैसे त्रा लिखा आपने पा लिखा इसमें खड़ी पाई है। जैसे और भी वर्ण है, जैसे अपन लिखे धा तो इसमें खड़ी पाई है तो इधर भी अपन लगा सकते। जैसे अपन ध्रुव लिखते हो कि नहीं, अरे लिखते हो तो यही क्यों रा लगाते हो, तो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जहां पर भी पाई वाले शब्द यानी खड़ी पाई वाले शब्द नजर आ जाए उनमें हमेशा कौन सा रा लगता है पदेन रा। तो हम एक चीज समझते हैं कि आप सामान्य रा, रेख रा और पदेन रा तीनों में अंतर समझ पाए होंगे। अब ये मुख्य रूप से रा के तीन प्रकार होते हैं, सामान्य रा, पदेन रा और रेख रा। अलग से हम एक और रा बता रहे जा रहे हैं जो ध्यान से आप सुनो। तो चलते हैं अपन फिर दोबारा से रा के रूप में। तो रा का एक सामान्य रूप देखा, रेख रूप देखा, पदेन रूप देखा। एक रा अलग से समझते हैं जो पदेन का ही एक प्रकार होता है। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर, ठीक है। तो अपन ने भी समझा पदेन रा। पदेन रा तो आप जानते हो किसी भी खड़ी पाई के नीचे जो रा लगता है वो अपना पदेन रा कहलाता है। अब आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां पर भी खड़ी पाई नजर आएगी आप तुरंत लगा दोगे कौन सा रा है। जैसे आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते
देखो आपको जो टॉपिक कई चैप्टरों में बहुत मदद करेगा। ग्रह कैसा लिखना है, कंफ्यूज हो जाते कि नहीं, तो हमने अभी क्या बोला, खड़ी पाई में हमेशा कौन सा लगता है। अब आप शुद्ध बता दोगे कि नहीं। जैसे आप लिखते हो क्रम, तो कोई कोई जल्दी जल्दी ऐसे भी लिख देता है, इस तरह लिखता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, पदेन रा में जो पदेन रा होता है वो लगता कहाँ है, खड़ी पाई में। तो जो खड़ी पाई है इस तरह से तो लगे नहीं। तो अपन आगे और समझते हैं थोड़ा सा। एक पदेन रा का रूप होता है, जैसे आप लिखते हो ट्रक, समझना होगा, आप लिखते हो ट्रक, आप लिखते हो राष्ट्रीय, तो ये जो राग है ना नीचे, ये अलग से कोई राग का प्रकार नहीं है, बल्कि दोस्तों ये पदेन राग का ही एक प्रकार है, जो हमने आपको पहले बताया था कि जो हलंत लगाते ना, ये हलंत, इसमें आप इस तरह से जोड़ दो तो ये पदेन राग तो है। तो पदेन का एक जब प्रकार होता है ये राग, जिसे आप क्या बोलते हो ट्रक। अब आप सोचोगे कि ये लगाए कहां पर ये राग, तो हम आपको एक हिंट बता रहे हैं कि जहां पर भी गोलाकार वर्ण आए, गोलाकार मतलब टाप, ये गोले का, तो इसमें हमेशा कौन सा राग लगता है, पदेन रूप का एक राग प्रकार होता है। जैसे बोलोगे टाप तो ये गोलाकार है, समझ रहे हैं भाई। जैसे बोलोगे ठा, तो इसमें भी अपन लगा सकते हैं। तो जहां पर गोलाकार वर्ण आएंगे वहां पर इस राग का प्रयोग करना है, और जहां पर खड़ी पाई वाले वर्ण आएंगे वहां पर इस राग का प्रयोग करना है। तो इतना हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो को और इस राग कंसेप्ट को, जो आपको आगे आने में बहुत मदद करेगा। तो एक राग हमने देखा होगा, जैसे आप कभी कभी लिखते हो कृति, क्या लिखते हो कृति, तो हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, 1 मिनट और आप ध्यान से सुन लो। यहाँ पर देखना, जैसे आप लिखते हो यहाँ पर कृति, ठीक है, आपने उच्चारण किया, तो उच्चारण करने पर इसे रा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इससे वर्ण विच्छेदन करें तो ये रा ही होता है, होता क्या है री। ध्यान रखना एक चीज, जो आप बोलते हो ना, जैसे आप जो बोलते व्रत, व्रत बोलते, आपने उच्चारण किया तो किसका साउंड मिला, रा का, लेकिन जब आप इसे वर्ण विच्छेद करते हो तो ये एक प्रकार से क्या है, ये क्या है री तो है, अरे क्या है जी री, तो इसका वर्ण विच्छेदन करें तो इसमें कोई रा नहीं है, ये क्या है री है। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन बनता, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन बताते हैं जो यूपीएससी ने 2 शिफ्टों में लगातार राशि क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से उड़ा दोगे। क्वेश्चन क्या है, रा का प्रयोग नहीं हुआ है, रा का प्रयोग नहीं हुआ। अभी अपन ने देखा एक रा कौन सा होता है, सामान्य रा, इसमें रा का प्रयोग हुआ है, दिख रहा है। आपने अभी देखा कार, ये कौन सा होता है, रेख रा, तो इसमें भी रा का प्रयोग हुआ है। अभी आपने देखा ये कौन सा रा होता है, पदेन रा, तो इसमें भी रा का प्रयोग हुआ है। अब जिसने ये नहीं देखा कि ये बोलेगा तो गलत, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, चारों में रा का प्रयोग हुआ है। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर बताया, वर्ण विच्छेदन करने पर ये रा नहीं होता है, वर्ण विच्छेदन करने पर ये क्या होता है री। हम बोलते हैं व्रत तो साउंड निकलता है रा का, लेकिन वर्ण विच्छेद करें तो ये है री। वर्ण विच्छेद करें, देखो आप वाव, समझ रहे, व्यंजन है तो क्या लगा हलंत, हलंत लगा दिया तो समझ गए कि इसकी सहायता पीछे आने वाला स्वर करेगा, क्या है री, री स्वर होता है इसलिए इसकी सहायता करेगा। फिर क्या है ता, पूरा है आधा कर दें, फिर इसकी सहायता कौन करेगा। तो आपने वर्ण विच्छेद किया तो यहाँ पर क्या होता री, रा तो नहीं मिला, रा तो नहीं मिला, इसलिए अपना आंसर कौन सा सही है कि रा का प्रयोग नहीं हुआ है। इन सभी में रा का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें रा का प्रयोग नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी व्रत हुआ। ऐसे कई क्वेश्चन है जो यूपीएससी घुमा के देता है। तो हमने रा को बहुत ही विस्तार से पढ़ा है, और आप इसे एक बार जरूर सुनना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना, और हमारी यही आशा है कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। और हमने जो रा के प्रयोग द्वारा देखा कि एक रा सामान्य, पदेन, रेख, इस तरह से मिलकर और भी पदेन से मिलकर कि एक गोलाकार में रा बनता है, एक खड़ी पाई में जो रा प्रयोग होता है वो पदेन रा। तो हम ऐसा समझते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी के कंसेप्ट क्लियर हो सके। और हाँ, हम अगली वीडियो में और धुआंधार कंसेप्ट लेकर आएंगे। तो चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।